माता एवं बहना और जो नुक्कड़ नाटक बहुत अच्छा रूप से उन्होंने प्रदर्शन किया। हमारे छात्रागण, आप सभी को ढेर सारा शुभकामना और मीडिया कर्मी भी को बहुत बहुत शुभकामना। अभी आप लोगों को श्रीमान सबों के द्वारा कुछ योजनाओं के बारे में बताया गया, तो हमें ये अनुभव लग रहा है कि आप लोग योजनाओं से अवगत पहले से भी हैं। कुछ योजना है जो नई है, तो आप लोगों को अगर कोई कठिनाई हो तो आप हम लोगों से मिलकर उस कठिनाई को दूर कर सकते हैं। और कुछ समस्याएं हैं हमारे पंचायत के बीच, जो हम श्रीमान जिला पदाधिकारी जी से रखना चाहेंगे। मधवापुर से बास्की जो सड़क आती है वह सिंगल रूट होने के कारण अगर बारिश हो जाती है तो काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो श्रीमान से हम आग्रह करेंगे कि मधवापुर से बास्की के जो सड़क है उसको चौड़ीकरण करवाने का कृपा करें। और एक विकट समस्या है हमारे मधवापुर समाज के बीच, जो बेटी रोटी का संबंध भारत और नेपाल से सदियों से आता रहा है। भारत और नेपाल से शादी, बेटी और रोटी का जो संबंध है वो अभी हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भारत और नेपाल की जो गाड़ी है उसको बीच बॉर्डर पे ही रोक दिया जाता है एसएसबी के द्वारा। तो श्रीमान से हम आग्रह करेंगे कि अब शादी विवाह भी शुरू होने वाली है और इस कठिनाइयों का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़े, जो सदियों से चलता आया हुआ है कि भारत नेपाल का जो गाड़ी है, नेपाल की गाड़ी भारत, भारत की गाड़ी नेपाली आती रही है। इस समस्या जल्द से जल्द श्रीमान से आग्रह करेंगे कि, और इससे पहले भी आपको अवगत करवा दूं श्रीमान की आपके पास एक आवेदन भी मधवापुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा और यहाँ के समाज के द्वारा किया गया था। श्रीमान इस पे विशेष ध्यान देते हुए इस समस्याओं का निदान करने का कृपा करेंगे। अभी हमारे मधवापुर पंचायत में काफी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना केवल 54 लोगों को ही दिया नहीं गया। 54 लोगों का नाम आया हुआ जिसमें 28 लोगों को दिया गया है। तो डीडीसी श्रीमान से मैं आग्रह करूंगा कि जो इस संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे गरीब है, बेघर है, जिसके पास घर नहीं है। और यहाँ कुछ लोगों के द्वारा जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए उसे नहीं मिलकर के अन्य लोगों को दिया जाता है। इस पर भी विशेष ढंग से हमारे श्रीमान ध्यान देंगे। और एक समस्या जो बॉर्डर क्षेत्र में हम लोग रहते हैं पर नेटवर्क का सुविधा नहीं मिल पाता है। अभी मधवापुर थाना पे अगर कोई आवश्यकता पड़ जाए तो यहाँ के समाज के लोग फोन करते रह जाएंगे पर फोन नहीं लग पाता है, क्योंकि नेटवर्क की सुविधा नहीं है। और एक और बहाना मिल जाता है प्रशासन जी को, जो बता देते हैं कि नेटवर्क नहीं है, जो हमसे बात नहीं हो पाई, और चोर डकैत चोरी करके यहाँ से चले जाते हैं। तो श्रीमान से आग्रह करूंगा कि इस नेटवर्क पे विशेष ध्यान देने का कृपा करें। और हम अपने पुलिस अधीक्षक जी को एक अवगत कराना चाहूंगा कि श्रीमान ऐसा नहीं करना चाहिए, पर क्या करूं, बहुत दुखित हूं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे कि आपने श्रीमान बताया कि हमारे पुलिस प्रशासनों के द्वारा बहुत सा केस को निष्पादन किया गया थाने पर ही, लेकिन न जाने हमारे थाने अध्यक्ष के द्वारा जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय नहीं बनने के कारण कई केस को आगे बढ़ाया गया है। और जहां तक कि जनप्रतिनिधि पर ही केस कर दिया जाता है, अगर किसी प्रकार की आवाज उठाती है तो उस पर ही केस कर दिया जाता है। श्रीमान मैं
यही आग्रह करना चाहूंगा, अगर जनप्रतिनिधि पर केस होता रहे और जनप्रतिनिधि को डरा धमकाया जाए तो क्या यही समाज के साथ कौन खड़ा होने वाला है? जब जनप्रतिनिधि अगर खड़ा नहीं होंगे तो कौन खड़ा होंगे? अगर ऐसा हुआ तो न जाने समाज के बीच क्या क्या हो जाएगा। मैं श्रीमान से आग्रह करूंगा कि इस बातों पर थोड़ा विशेष ध्यान देते हुए, और जनप्रतिनिधियों को मैं ये नहीं कहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि अगर आपको कहा वही कीजिए, पर ऐसा है कि श्रीमान अगर कोई केस आपके पास जाता है तो आप जनप्रतिनिधि के पास भेज दिया करते हैं कि जाइए जनप्रतिनिधि के बीच में बैठ करके इसको सोल्यूशन करके लेके आइए। लेकिन जब जनप्रतिनिधि का कोई आवेदन जाता है तो आप चुपके से उस पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं, और जनप्रतिनिधि को मालूम होता है, 20 दिन बाद मालूम होता है कि आप पे केस कर दिया गया है। क्या श्रीमान यही अपेक्षा है सर आपसे? मैं बहुत दुखित होने के कारण मुझे यह बोलना पड़ा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और श्रीमान से आग्रह करूंगा जो इस पे विशेष ढंग से ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। और हमारे समाज के बीच जो श्रीमान सबों के द्वारा जो भी योजनाओं के बारे में जानकारी दिया गया है, हम आपके साथ हैं। अगर कोई भी कठिनाइयां हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ऐसे भी हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब और सीओ साहब बहुत समस्याओं का निदान करने में सफल हुए हैं, और बहुत ही स्वाभाविक लोग हैं, भावना में भी वो ढूंढने पर तैयार रहते हैं। इसलिए आप हमसे भी प्रयास करें, और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी प्रयास कर समस्याओं का निदान कर सकते हैं। इसी के बीच में अपना बात को विराम करना चाहता हूं, और आप सबों को धन्यवाद देते हुए सबों को नमस्कार।